महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन सीएम पद को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पा रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। आखिर पवार ने क्या कर दिया ऐलान, जिसने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये महायुति अभी तक तय नहीं कर पाई है, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। इसका मतलब साफ है कि जनता द्वारा दिया गया बहुमत उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो कुछ भी चल रहा है वो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उससे लोगों में काफी बेचैनी है, लोगों में निराशा है। इसी के साथ शरद पवार ने आरोप लगाया कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का इस्तेमाल देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली नष्ट हो जाएगी। जब विपक्षी नेता संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्षी नेता संसद में अपनी बात रखने के लिए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने मुद्दों पर बोलने दिया जाए, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। अब जनता को खुद एक जन आंदोलन शुरू करना चाहिए, तभी इसे रोका जा सकता है। दरअसल शरद पवार सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव के आंदोलन के आखिरी दिन यानी 30 नवंबर को उनसे मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।